नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत से लोग रोज मंदिर जाते हैं और जो नहीं जाते वो भी किसी ना किसी मंदिर के आगे से जरूर गुजरते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां हर गली, हर मोहल्ले में किसी ना किसी रूप में आस्था विराजमान है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर मंदिरों के नाम के आगे लिखा होता है इच्छा पूर्णी मंदिर, जैसे इच्छा पूर्णी बालाजी मंदिर या इच्छा पूर्णी वराह मंदिर। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन मंदिरों में मांगी गई हर इच्छा पूरी हो जाती है? अगर हाँ, तो बताइए आपकी कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जो आपने मांगी और वो पूरी हो गई? और अगर आपका जवाब ना में है, तो सोचिए कमी किस में थी, आप में या उस मंदिर में? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि हर मंदिर के आगे इच्छा पूर्णी क्यों लिखा होता है और इच्छा पूर्णी होने के बावजूद भी हमारी हर मांगी गई इच्छा पूरी क्यों नहीं होती। देखिए, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप इच्छा कहाँ मांग रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में। अगर मन सच्चा है तो वो इच्छा कहीं भी पूरी हो सकती है, यहाँ तक कि आपके अपने घर में या सड़क किनारे खड़े होकर भी। अब सवाल उठता है, अगर इच्छा कहीं भी पूरी हो सकती है तो सिर्फ मंदिरों के आगे ही इच्छा पूर्णी क्यों लिखा होता है? तो इसका कारण बहुत गहरा है, क्योंकि इच्छा की पूर्ति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने उसे कहाँ मांगा, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने उसे किस मनोस्थिति में मांगा। जब हम मंदिर जाते हैं और अपनी इच्छा भगवान के आगे रखते हैं और खुश होते हैं, हम इच्छा मांगते तो हैं, पर कुछ ही सेकंड बाद हमारे भीतर सवाल उठता है, ये कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा? और ये सारे प्रश्न हमारी उस इच्छा के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने किसी पेड़ से फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका हो, पर किसी और ने एक और पत्थर फेंक कर आपके पत्थर को बीच हवा में ही गिरा दिया। मतलब आपकी कोशिश अधूरी रह गई। मनुष्य के मन से निकला हर विचार साकार होने के लिए ही निकलता है, लेकिन अगर उसी विचार के तुरंत बाद आपने उस पर शक कर लिया, तो आपने खुद ही उसकी ऊर्जा को रोक दिया। हर दिन मंदिरों में हजारों लोग आते हैं, कोई बेहद पॉजिटिव सोच वाला, तो कोई बहुत नेगेटिव। अब इनमें से जो व्यक्ति अपनी इच्छा को मंदिर में ही छोड़ देता है, वो उसे ब्रह्मांड को सौंप देता है। और जब इच्छा ईश्वर को सौंप दी जाती है, तो वो पूरी होती ही है। पर जो व्यक्ति मंदिर से निकलते वक्त अपनी इच्छा के पूरे होने के तरीके, दिक्कतें और संभावनाएं सोचता हुआ जाता है, वो अपनी इच्छा को अपने साथ वापस ले जाता है और ऐसी इच्छा अधूरी ही रह जाती है। अब सोचिए, अगर किसी मंदिर में आने वाले लाखों लोगों में से सिर्फ एक की भी इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो व्यक्ति अपने अनुभव को सबके साथ साझा करता है। धीरे धीरे वही अनुभव एक कहानी बन जाता है। लोग कहते हैं, उस मंदिर में मेरी मनोकामना पूरी हुई थी। फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसी विश्वास से वहां जाता है। उसका मन पहले से भरा होता है आस्था और उम्मीद से। और जब मन पूर्ण विश्वास से भरा हो, तो ऊर्जा सीधी दिव्यता तक पहुंचती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे मंदिर का नाम बन जाता है, इच्छा पूर्णी मंदिर। तो मित्रों, इच्छा पूरी करने की असली शक्ति मंदिर में नहीं, आपके विश्वास में छिपी है। मंदिर तो बस एक माध्यम है जहां आप अपनी आस्था को रूप देते हैं, पर आपकी इच्छा को साकार करने वाली शक्ति हमेशा आपके भीतर ही होती है। जहां विश्वास है, वहीं ईश्वर है। अब आप बताइए, आपकी कितनी इच्छाएं सच में पूरी हुई हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, इच्छा पूर्णी मंदिर नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति आपका समर्पण है।